अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हम आपको अपने चैनल वर्ल्ड टूर पर वेलकम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। दोस्तों, ये स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, आबादी और रकबे के हिसाब से भी पहले नंबर पर है। इसने पिछले 60 सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि आज पूरी दुनिया इसे जानती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी आलमी मार्केटें भी इसी में मौजूद हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम चाइना से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े ताजर मौजूद हैं। चाइना को आलमी मंडी भी कहा जाता है। चाइना एशिया के मशरक में वाक़या है। चाइना दुनिया के कदीम आकाश होने के बावजूद आज दुनिया में एक कामयाब और तरक्की याफ्ता रियासत का दर्जा रखता है। चीनी सकाफत कम से कम 6000 साल पुरानी है। दोस्तों, चाइना जब आज़ाद हुआ तब ये रियासत हर लिहाज से तबाह बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि सन 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने इस खित्ते पर इतनी बमबारी की कि यहाँ के 2 करोड़ से ज़ायद बाशिंदे लुक़्मा-ए अजल बन गए। लेकिन फिर इस मेहनती कौम ने इतनी तरक्की की है कि आज फिर पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर अपनी ज़रूरियात की चीज़ें हासिल करते हैं। दोस्तों, चाइना को दुनिया की आलमी मंडी भी कहा जाता है, जिसमें हर किस्म की मार्केटें मौजूद हैं। चाइना का मुकम्मल और सरकारी नाम अवामी जमहूरियत चीन है। चाइना का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, जबकि मुल्क का दारुल-हुकूमत बीजिंग शहर को हासिल है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चाइना की मलकियत है। चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। अमेरिका के बाद अपने डिफेंस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला मुल्क चाइना है। चाइना की आर्मी ट्रेनर अपने मुनफरिद और बेढंगे असूलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आर्मी ट्रेनर के दौरान नए सोल्जर की कॉलर में एक पिन लगा दी जाती है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि सोल्जर की गर्दन सीधी रहे और वो दौरान ट्रेनर एक्टिव रहें और सो ना सके। चाइना की आर्मी की एक मुनफरिद बात ये भी है कि यहाँ पर कुत्तों, बंदरों और हंस को भी ट्रेनिंग दी जाती है। चाइना आर्मी ने 10,000 से ज़ायद कबूतरों को आर्मी ट्रेनिंग दे रखी है। इनका ख्याल है कि अगर दौरान जंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ख़राब हो जाए तो ये खबर रसानी के लिए कबूतरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, शंघाई टावर चाइना की सबसे बुलंद तरीन इमारत है और बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की सबसे दूसरी बुलंद तरीन इमारत शुमार होती है। इस इमारत की ऊंचाई 673 मीटर यानी कि 2073 फीट है। इस इमारत की 128 मंजिलें हैं, जबकि इसमें लगी लिफ्ट दुनिया की दूसरी सबसे तेज तरीन लिफ्ट हैं। ये लिफ्ट 63 स्पीड की सेकंड पर चलती हैं। चाइना में अपने नाखून बढ़ाना अमीर होने की अलामत समझी जाती है। यहाँ पर लोग अपने नाखून महफूज रखने के लिए इन पर सोने की डेकोरेशन करते हैं। चाइना में 1 से ज़ायद बच्चे पैदा करना कानूनी जुर्म है। यही वजह है चाइना में हर साल 10 लाख से ज़ायद लड़कियां अपहरण करवाती हैं। इसी वजह से चाइना में लड़कियों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक 3 करोड़ चाइनीज़ ऐसे होंगे जिन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। चाइना दुनिया पर पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है, जिसमें सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। चाइना में एक कहावत मशहूर है कि कुर्सी और मेज़ को छोड़कर हर 4 टांगों वाली चीज़ को खाया जा सकता है, जिसमें कुत्ते, बिल्लियाँ, सूअर, मगरमच्छ और बहुत से ऐसे जानवर शामिल हैं। दुनिया में बुद्ध मत के मज़हब को मानने वाले सबसे ज़्यादा तादाद चाइना में रिहाइश पजीर है, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 24 करोड़ है और ये तादाद चाइना की आबादी का 18% से कुछ ज़्यादा बनता है। चाइना में हर साल 6 लाख से ज़ायद अफराद नफ्सियाती बीमारी और डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इनकी ये बीमारी ज़्यादा काम के दबाव की वजह से होती है।
चाइना ने कंस्ट्रक्शन में नाकाबिले यकीन मिसालें पैदा की हैं। कहा जाता है कि चाइना ने 2011 से 2013 के दरमियान इतना सीमेंट इस्तेमाल किया है कि ये सीमेंट अमेरिका ने 20वीं सदी में भी नहीं इस्तेमाल किया होगा। बीजिंग में अगर सैर करने वाली जगहों की बात की जाए तो दीवारें चीन ना देखे बगैर चले आना चीन ना जाने के मुतरादिफ है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये दीवार 5000 किलोमीटर लंबी है, मगर इसका सबसे महफूज हिस्सा बीजिंग के नवा में वाक़या है, जहां पर जाने के लिए खुसूसी ट्रेन सर्विस बनाई गई है, जहां पर प्लेटफॉर्म में गाड़ी रुकते ही दरवाजे खुलने पर देसी लोगों की तरह रश लग जाता है। अगर आप दीवारें चीन देखने का मंसूबा रखते हों तो अर्ल सुबह इस काम को देखने के लिए रवाना हो जाइए। दीवारें चीन के एक हिस्से के फ़वास क्विनिंदा तख्ती नस्ब है। इस पर उर्दू और चाइना ज़ुबान में इबारत लिखी है कि इस दीवार का एक हिस्सा बनाने के लिए पाकिस्तान ने ये हदिया शामिल किया है। इसे देखकर सर फख्र से बुलंद होना महसूस होता है। इसके अलावा फॉरबिडन सिटी यानी शहर ममनू चाइना पर 500 साल से ज़्यादा हुकूमत करने वाले मिंग या मंग बादशाहों की रिहाइश गाहें हैं। यहाँ कभी परिंदा भी पर ना मारता था। ताकत के ईवान इस जगह का एक एक नक्श अपने अंदर कहानी लिए हुए हैं। दोस्तों, शहर ममनुआ एक एहसास का नाम है। आप खुद को एक टाइम मशीन में खड़ा महसूस करेंगे। वो कुर्सियाँ जिन पर बादशाह जलवा अफरोज हुआ करते थे, वो शम्में जो रोशन हुआ करती थी, वो सुराइयाँ जो कुमराह के जाम भरा करती थी, वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। समर पैलेस जहाँ मौसम सरमा में बादशाह सैर के लिए निकला करते थे। गर्मियों में लोग कश्ती रानी, जबकि सर्दियों में स्केटिंग से लोग लुत्फ अंदोज होते हैं। समर पैलेस के अंदर म्यूजियम वाक़या है, जहां चीनी तारीख से जुड़ी चीज़ें हैं, जिन्हें जदीद तामीरात में उनका ओलंपिक स्टेडियम, जिसे नेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि परिंदे का घोंसला, क्योंकि इसकी साख्त कुछ इस अंदाज में बनी हुई है कि दूर से देखने से तिनकों से बना हुआ एक आशियाना लगता है। इसके अलावा बीजिंग में मौजूद मुख्तलिफ शॉपिंग मार्केटें देखने का भी अपना ही ख़ास लुत्फ़ है। इन मार्केट में सिल्क मार्केट, ज्वेलरी की मार्केट और बैग की मार्केटें शामिल हैं। दोस्तों, चीन के आम स्टोर पर बार्गेन करने का रुझान पाया जाता है। 1200 युआन की चीज़ आप 120 युआन में खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की जगह करेंसी साथ लेकर जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वहां पर आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अमूमी तौर पर सस्ते होटल सियाहों को मुतारिफ नहीं किए जाते। एक ख़ास हद से ज़्यादा कीमत वाले होटल में ही सियाहों को रिहाइश का हक हासिल है। इसकी वजह सिक्योरिटी के मामलात हैं। बैरून मुल्क में सबसे बड़ा मसला हमारा हलाल खाना होता है। बीजिंग और शीयुआंग में बेशुमार हलाल रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। इन रेस्टोरेंट के बाहर तो आम अल हलाल के अल्फाज आसानी से पढ़े जा सकते हैं। चीनी ज़ुबान में हलाल के लिए चिंगचैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुल्क में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल डोरियान है, जो सालाना 23,34,000 टन खाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक चीन की कुल आबादी 1 अरब 40 करोड़ 35,852 अफराद हैं और आबादी के हिसाब से दुनिया में पहले नंबर पर है। दोस्तों, वैसे तो हम समझते हैं कि चीन और अमेरिका आपस में दुश्मन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका सबसे ज़्यादा मकरूज चाइना का है। चाइनीज़ सालाना 35 मिलियन के चॉपस्टिक इस्तेमाल करते हैं। चीन का झंडा सुर्ख है, जो कि इनकलाब की नुमाइंदगी करता है। इसके नॉर्थ साइड कॉर्नर पर एक बड़ा सितारा है और इसके आगे 4 सितारे हैं, जो कि 4 समाजी तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। बड़ा सितारा हुकूमत की निशानदगी करता है, जिसने सबको मुत्तहिद कर रखा है। दोस्तों, पतंग को 3000 साल पहले चीनियों ने इजाद किया, जो कि वो अपने जंग के दौरान अपने दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। 4वीं सदी में चीनी उड़ने के लिए मैन कैरिंग बर्ड इस्तेमाल करते थे। चीन का कुल रकबा 95,96,760 किलोमीटर है, जो कि अमेरिका से थोड़ा सा छोटा है।
रकबे के हिसाब से चीन दुनिया में 5वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क में 23,000 से ज़ायद डैम हैं। 2,50,760 किलोमीटर पर पानी है। 54.60% एग्रीकल्चर लैंड है, जबकि 22.3% रकबे पर जंगलात हैं। चाइना का हबाक्सी गांव दुनिया का अमीर तरीन गाँव कहलाता है, जिसका अपना एयरपोर्ट है। गांव के हर फर्द के अकाउंट में करोड़ों युआन जमा हैं। दोस्तों, चीनी लोग शादियां कैसे करते हैं? चीन में ख्वातीन की तादाद कम है, जिसमें 1000 मर्दों के लिए सिर्फ 870 लड़कियां हैं। इसलिए चीन में शादी के लिए लड़के की उम्र 22 साल जबकि लड़की की उम्र भी 22 साल होनी ज़रूरी है। चीनी मैथोलॉजी में सुर्ख रंग की भी ख़ास अहमियत है। शादी की हर रस्म में सुर्ख रंग का रिवाज होता है। शादी की तकरीब की तयन के लिए खूबसूरत एहतमाम किया जाता है। चीनी दुल्हनें मायों भी बैठती हैं, जबकि शादी से चंद दिन पहले बाहर निकलना भी बंद कर देती हैं। चीन में जहेज़ का रिवाज भी है, और अगर आपने कोई तोहफा भी देना है तो 9 की तादाद पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि चीनी रवायात में 9 के अदद को बेहद अहमियत हासिल है। हमारे यहाँ शादियों में होने वाले खर्चों को मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। चीनी इन सब मौक़ों के लिए सिर्फ एक जादुई लफ्ज़ ली शी इस्तेमाल करते हैं। ली शी का मतलब है गुड लक फॉर एवर, यानी कि ज़िंदगी भर खुश रहें। दोस्तों, चीन दुनिया में स्पोर्ट्स की एक मानी हुई ताकत है। 1982 से अब तक चीन एशिया में सबसे आगे, जबकि 1952 से अब तक हर ओलंपिक्स में चौथे नंबर पर रहा है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में चीन पहले नंबर पर रहा। मुल्क का सबसे बुलंद मुकाम माउंट एवरेस्ट है, जो सतह समंदर से दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। माउंट हुआ दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन पहाड़ कहलाता है। अगर आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं तब भी इस पर चढ़ने से गुरेज करेंगे। दोस्तों, चीन का सालाना डीजीपी 12.24 ट्रिलियन डॉलर है और डीजीपी ग्रोथ रेट 6.9 मिलियन है, जबकि फी कस आमदनी 18,616 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 25,30,800 रुपये के बराबर बनती है, जबकि इंडियन 12,60,074 रुपये के बराबर है। जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 3.24 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया में पहले नंबर पर है। दोस्तों, चाइना का अमीर तरीन शख्स अलीबाबा ग्रुप का मालिक जैक मा 29.6 अरब डॉलर के साथ मुल्क का अमीर तरीन फर्द है, जिसने हाल ही में पाकिस्तानी ऑनलाइन स्टोर दराज और टेलीनार इजी पैसा के शेयर खरीदे हैं। ये शख्स मशहूर ऐप यूसी ब्राउज़र और दीगर ऐप्स का मालिक भी है। चाइना की करेंसी युआन है, जो कि पाकिस्तानी 20.39 रुपयों के बराबर बनती है, जबकि भारतीय 10.39 रुपयों के बराबर है। चाइनीज़ न्यू ईयर के मौके पर अपनी अपनी सालगिरह मनाते हैं। इनके ख्याल में हर चीनी इस दिन एक साल बूढ़ा हो जाता है। चाइना अपना जीडीपी का 5.5 अपने लोगों की सेहत पर खर्च करता है, जो दुनिया में 125वें नंबर पर है। हर 300 लोगों के लिए तकरीबन एक डॉक्टर और एक अस्पताल का बेड दस्तयाब है, जबकि तालीम का 4% से ज़्यादा डीजीपी खर्च करता है, जबकि 2017 में 325.5 मिलियन युआन खर्च किए गए। चीन के लोगों की औसत उम्र तकरीबन 75.8 साल है। चीनी लोग पाकिस्तानियों को दोस्त समझते हैं, बात करने में नहीं हिचकिचाते। हत्ता कि बीजिंग का कॉफ़ी ग्रुप जो सियाहों को चाय कॉफ़ी के बहाने लूटता है, और वो भी पाकिस्तानियों से मिलने पर पहला फिक्रा ये कहता है, ओहो हम तो दोस्त हैं। और अगर आप उधर किसी से रास्ता भी पूछें तो 90% लोग आपको रास्ता नहीं समझा पाते, क्योंकि चाइना में कम्युनिकेशन एक बड़ा मसला है। ऐसे माहौल में कुछ नौसरबाज, खुसूसी तौर पर नौजवान खूबसूरत औरतें सियाहों को बेवकूफ़ बनाकर किसी चाय या कॉफ़ी वाले होटल पर ले जाते हैं। ऐसी जगहों पर उनका पहले से ही राब्ता होता है। वहाँ पर कोई भी मशरूब आम मार्केट से 100 गुना तक महंगा हो सकता है। अगर कोई नौजवान खातून आपको चाय की दावत दे तो इज्तनाब कीजिएगा।
ورنہ ایسا سبق ملے گا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔